और उसके साथ अगर ये भेदभाव होता तो इंडिया में कोई मेडल नहीं आएगा। से पूछा जाए कि भी अगर जो बंदा फाइट जीता हुआ, जो बॉक्सर फाइट जीता हो तो उसको हरा क्यों दिया। निशान पड़ते हैं पर आज तक कोई निशान आया नहीं है। अच्छा। और ना ही हम आने देंगे। 10 побед при 4 поражениях represent the Ali Boxing Fight Club. Ladies and gentlemen, please welcome the gangster, Ronit Solanki. जय शिवराय सभी को। मैं धनुषधारी वीर मराठा रोनित सोलंकी और आज पहुंचा हूं मैं आनंद कला मंच स्टूडियो भिवानी पर, जो देवान सर ने मुझे इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, स्वागत है आपका आनंद कला मंच रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और दर्शकों, आमतौर पर आप देखते हैं कि मेरे साथ जब कोई ना कोई साहित्यकार अथवा कलाकार होता है तो हम यहाँ पे रखते हैं किताबें और पत्र पत्रिकाएँ। और आज धनुषधारी मेरे साथ हैं रोनित सोलंकी जी। तो देखिए, आपने देखा होगा कि मुक्केबाजी का जो हमारे पास सामान है वो है, मेडल हैं, तो इन पर हमें गर्व है, ये भिवानी की शान है। तो आइए आज इनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं इनकी इस यात्रा के बारे में कि किस तरह से इन्हें मुक्केबाजी का शौक़ लगा। बताइए आप। मुक्केबाजी का सर मेरे पापा जी ने मेरे को बॉक्सिंग में डाला था जी। और उन्होंने बॉक्सिंग में डाला था और आज उनका नाम करने लग रहा हूँ मैं, उनके कहने पे मैं चल रहा हूँ। जी, तो थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में परिचय हो जाए कि आपने बताया कि आप अपने पापा की प्रेरणा से या उनके कहने पर इस लाइन में आए। तो अपने पापा के बारे में बताइए कि वो क्या करते हैं, किस फील्ड से हैं, खेल से हैं या किसी और फील्ड? नहीं, मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में नहीं है जी। सिर्फ मैं ही हूँ जो 12-13 साल से बॉक्सिंग में हूँ। जी जी। और मेरे पापा जी गवर्नमेंट जॉब में है, रिटायर हो चुके हैं। अभी तो फिलहाल हरियाणा रोडवेज के एसएसआई प्रधान है। जी जी जी। और अभी रिटायर हो चुके हैं, 1 साल हो गया पापा जी को। तो मराठा वीर शिवाजी का नाम आपने लिया, तो जाहिर है कि आपके वंशज वीर शिवाजी के यानी कि वंशज रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि किस तरह से आपके परिवार की पृष्ठभूमि रही है। जी, हम 1761 में जो पानीपत में जो लड़ाई हुई थी, जी जी। हम उनके वंशज है, छत्रपति शिवाजी के। जी जी। जो हमारे बुजुर्ग के लड़ाई के दौरान हम इधर हरियाणा में रह गए थे। वैसे हमें महाराष्ट्र में सालुंग के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में रहने की वजह से मेरा नाम सोलंकी हो गया, रोनित सोलंकी। वैसे नहीं तो रोनित सालुंकी ही है हमारा। जी, तो परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा, मेरे 3 भाई हैं, एक बहन है और मैं हूँ। अच्छा, भाई बहन क्या करते हैं? बड़े भाई तो अपने डॉक्टर है, जॉब करते हैं हॉस्पिटल में। और सिस्टर की शादी हो गई है, छोटा भाई बीए फाइनल ईयर में। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। तो सीधी सी बात है कि आपके परिवार में खेलों से कोई नहीं रहा, मुक्केबाजी का शौक किसी को नहीं रहा, और आप पिताजी की प्रेरणा से या उनके प्रोत्साहन से इस लाइन में आ गए। तो अब अपनी उपलब्धियों के बारे में जरा सिलसिलेवार बताइए कि कैसे क्या कुछ हुआ और किस तरह से आपने ये इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। हासिल सर 2019 से, तो 19 से पहले तो मैंने एमेचर खेली है, स्टेट भी खेले, नेशनल भी खेले है। 2019 के बाद मैं अपने प्रोफेशनल लाइन में आ गया था। अच्छा। 19 से लेकर आज 26 लग गया, तो प्रोफेशनली ही खेल रहा हूँ मैं फिलहाल अभी खेल को? हाँ जी। उपलब्धियां क्या क्या रही? स्टेट में मेडल है मेरा, नेशनल में है। और 6 टाइम मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ। जी। और कहाँ कहाँ पर आप ये खेले हैं? तुर्की जी, कजाकिस्तान, 2 बार थाईलैंड गया हूँ, दुबई गया हूँ, उज्बेकिस्तान, नेपाल अभी गया हूँ फिलहाल। और अभी नेक्स्ट फाइट की तैयारी चल रही है मेरी। तो आपने भारत का गौरव बढ़ाया है। हाँ जी, जरूर हम बढ़ाया आप पर गर्व कर सकते हैं, भिवानी आप पर गर्व कर सकती है। भिवानी को आमतौर पर लोग छोटी काशी के नाम से जानते हैं। भिवानी का एक दूसरा नाम है मिनी क्यूबा, तो उसको आप आजकल सार्थक कर रहे हैं आप। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जरा विस्तार से बताइए कि जो नए लड़के लड़कियां हैं या जो नए खिलाड़ी हैं वो किस तरह से इस खेल में आए, क्या करें सबसे पहले? अगर लड़का और लड़की अगर जुनून हो करने के लिए कुछ, तो वो कामयाब हो सकता है। ऐसे नाम के पीछे बॉक्सर जोड़ने से कोई बॉक्सर नहीं बनता। कोई बॉक्सर नहीं बनता। मेरे को 12 से 13 साल हो गए हैं। जी जी। मैंने बहुत फाइट जीती भी है, मैंने हारी भी है, बहुत मुश्किल भी आई हैं। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि बॉक्सिंग छोड़ ही देते हैं, बट नहीं, जो करना था वो करना था। और आज के टाइम ये आपके सामने मेरी मेहनत जो है। जी, आपके कोच? मेरे कोच देवराज जी रहे हैं, साई हॉस्टल भिवानी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपने बताया कि इसमें केवल नाम के पीछे बॉक्सर जोड़ने से कोई बॉक्सर नहीं बनता है। जैसे कि अपने हरियाणा में एक पुरानी कहावत है कि शेर सिंह नाम धरने से कोई शेर सिंह नहीं बनता, शेर जैसे काम करने से शेर सिंह कहलाते हैं लोग। नाम तो लोगों ने भगत सिंह भी रखा, लेकिन भगत सिंह बने तो नहीं। भगत सिंह बनने के लिए
कुछ और ही तरह का दिल मतलब इंसान के पास चाहिए। तो बात वही होगी कि बॉक्सर बनने के लिए भी किसी और ही तरह की प्रैक्टिस चाहिए, किसी और ही तरह का दिल चाहिए, यही कहना चाहेंगे ना? हाँ जी सर। तो फिर आप पढ़े कहाँ तक हैं? स्कूल से कोई प्रोत्साहन मिला या कुछ और ऐसा मैंने हुआ? 12th करी है सर। जी, किस और आगे पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं किया। अच्छा। अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं भी फाइनल ईयर कर चुका होता। अभी तक मैंने कॉलेज में एडमिशन अच्छा, नहीं लिया। 12th आपने किस स्कूल से किया? मैंने ओपन से किया। जी, ओपन से किया। और उससे पहले आप किस स्कूल के स्टूडेंट रहे? पहले मैं अपने विकास हाई स्कूल था हमारे साइड ही, अच्छा, उधर है आपकी साइड मतलब? अपने ग्वार फैक्ट्री के पीछे जी, विनोद रोड पे विकास हाई स्कूल है। हमारी विकास स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। उसके बाद गुजरानी में मैंने पढ़ाई करी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद आपने प्राइवेट 12th किए? प्राइवेट में 12th किए फिर दया स्कूल से। और फिर इस खेल में मतलब कब से जुड़े, किस तरह से? मतलब आपने ये तो बताया कि पिताजी की मैं थर्ड क्लास से बॉक्सिंग कर रहा हूँ सर। तीसरी क्लास से आप बॉक्सिंग कर रहे हैं? और मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं अच्छा। तो 24 घंटे में अपनी बॉडी को 6 घंटे रेस्ट देता हूँ। बाकी मेरी प्रैक्टिस ही रहती है। बाकी सब मुक्केबाजी चलती मुक्केबाजी चलती है। एक अंदर में जुनून है। अच्छा। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो आपके साथ के और भी बच्चे रहे होंगे। आप तीसरी क्लास में जब लगे इस खेल में आए तो और दूसरे बच्चे भी आपके साथ रहे होंगे, उनका क्या रहा? रहे हैं सर। मैंने अभी बताया था नाम जोड़ने से कोई बॉक्सर नहीं बनता। बट मैं इतना बड़े लेवल पे खेला हूँ। मेरे को सब बोलते हैं कि भी आप इतने अच्छे प्लेयर हो, भी इंटरनेशनल खेल रहे हो, ये ऐसा वैसा सब कुछ मतलब बोलते हैं। बट मैं अपने आप को भी कुछ नहीं मानता। जी, आप मैं मतलब जिस लेवल पे जाना चाहता हूँ अभी फिलहाल मैं भी बना नहीं हूँ। जी जी। और बहुत जल्दी हम बढ़ने जाएंगे। बात वही है कि फील्ड चाहे कोई भी हो उसमें अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और चाहे आप पढ़ाई को भी ले तो पढ़ाई भी रोज का अभ्यास मांगती है, तीर अंदाजी भी मांगती है, साइकिलिंग भी मांगती है अभ्यास। चाहे कोई भी हो, जैसे कोई एक्टर है वो भी रोजाना अभ्यास करेगा तो ही बात बनेगी। तो आपने बॉक्सिंग में काफ़ी नाम कमाया है, अलावा इसके भी आपके कोई शौक रहे होंगे, तो उनके बारे में कुछ यदि बताना चाहें तो? सर शौक तो बॉक्सिंग के अलावा है अपना मतलब मूवी का ही है। अच्छा, एक्टिंग का ही है बस, इससे ज़्यादा तो कोई शौक नहीं है। मैंने सोचा था कि आप मूवी देखने का शौक रखते हैं, लेकिन आपने कहा एक्टिंग, तो ये तो एक नई चीज़ सामने आ गई। और अच्छी बात है कि बॉक्सर फिल्मों में भी जा सकते हैं और इस्तेमाल हुए हैं फिल्मों में, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। और कई बार तो क्या होता है कि जो बॉक्सर होते हैं उसको देखते ही दर्शक ये समझ जाता है कि हाँ पर्दे पे आ गया तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसके बारे में अपना अनुभव बताइए कुछ, कैसे क्या कुछ सर हमारे सीनियर है भिवानी के विजेंद्र सिंह, अच्छा, ओलंपियन बॉक्सर है, उनके ऊपर भी फिल्म बनी है, वो भी मतलब मूवी में आए हैं जी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर स्पोर्ट्समैन होता है वो अपनी बॉडी पे या फिजिकल पे पूरा प्रॉपर ध्यान देता है, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टर को लगता है कि भी ये मूवी में अच्छा रहेगा या भी अच्छा रोल निभा सकता है। रोल तो क्या उनको आमतौर पर गुंडे का रोल देते हैं या बाउंसर का रोल देते हैं? नहीं सर, गुंडे का भी हो, हीरो का भी रोल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बॉक्सर को? बॉक्सर का सर। चलिए। या फिर उसमें भी बॉक्सिंग का भी रोल हो सकता है या ट्रेनर का कुछ भी रोल दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अब तक किस किस फिल्म में काम किया है? मैंने फिलहाल महापुनर्जन्म में अपना किरदार निभाया है। महापुनर्जन्म हुआ था। अच्छा, बहुत बड़ी वेब सीरीज है जी। मसल पावर फिल्म है। अच्छा अच्छा। और वेब सीरीज है, 6-7 वेब सीरीज हुई हैं। तो उसमें आपको किस किस तरह का काम दिया गया? यही सर अपना तो विलन हो गया या फिर गुंडा हो गया। मेरी ये चोटी देख के अच्छा या फिर दाढ़ी देख के या टैटू देख के मेरे को भी गुंडे का ही रोल दे देते हैं। तो आम जिंदगी में भी कहीं विलन ना बन जाए आप? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओनली टारगेट मेरा बॉक्सिंग पर ही है और वो बॉक्सिंग पर ही रहेगा। क्योंकि बॉक्सर को देखा गया है कि जिसके नाम के आगे थोड़ा बहुत बॉक्सर लग गया तो वो लड़ाई दंगों में भी मिलते हैं। लड़ाई दंगे में तो बहुत है सर बॉक्सर। अच्छा। बहुत है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बट मैं इस दुनिया से बहुत अलग हूँ। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। जो मेरे पापा ने जो सपना देख के मेरे को बॉक्सिंग में डाला है, तो मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। जी। तो आप मतलब इंटरनेशनल खेल चुके हैं? हाँ जी। आगे और क्या सपना है, किस तरह से देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? देश के लिए सर एक अपने इंडिया को उस लेवल तक पहुँचाना है कि ना तो किसी अपने देशवासी ने कभी सोचा होगा, ना कभी किसी खिलाड़ी के मन में आया होगा। मेरे मन में जो है फिलहाल वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जो बॉक्सर हैं या जो नए बच्चे इसको सीखना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई सीखना चाहता है
सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में लगन, जज्बा, जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है, जज्बा है, तो मेडल आप लेके आ सकते हो। उसके साथ एक अच्छा कोच भी होना जरूरी है। कोच का बहुत जरूरी है। सुना है आप भी सिखाते हैं? हाँ जी, मैं सिखाता हूँ सर। किस नाम से एकेडमी आपकी? छत्रपति शिवाजी बॉक्सिंग एकेडमी। ये कहाँ पर है? ये अपने दिनोद रोड पे है सर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उसमें कितनी उम्र के बच्चे आप लेते हैं? मेरे पास है 6 साल से बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, 6 साल से? 6 साल से सीखना शुरू कर सकते सीखना शुरू कर सकते हैं। हैं। और फिलहाल कितने बच्चे होंगे अब? मेरे पास 70-80 बच्चे हैं फिलहाल। तो उनकी कोई फीस वगैरह? नहीं सर, कोई फीस नहीं है। अच्छा अच्छा। आप मतलब फ्री में सिखाते हैं? फ्री में सिखाता हूँ। मैं एक गरीब बच्चों को, मेरे पास सारे गरीब बच्चे ही हैं और गरीब बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको आगे निकालना चाहता हूँ। अच्छा, गरीबी का कोई मापदंड के किस तरह से आप देखते हैं भाई ये बच्चा गरीब है? मेरे पास आते ही गरीब है सर। अच्छा अच्छा। और या किसी की मम्मी नहीं है या किसी के पापा जी नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई भी रेडी सब्जी बेचता है। अच्छा अच्छा। फिर सुना है कि खेल कोई भी हो, खिलाड़ी को खुराक भी चाहिए। फिर गरीबों की खुराक कैसे पूरी होती है? गरीबों की सर नॉर्मली डाइट चलती रहती है उनकी। उनको मैं बताता हूँ भी चने हो गए या देसी चने हो गए, सोयाबीन हो गया या दाल होगी, अपना थोड़ी थोड़ी ये लेते रहो, बहुत है। मतलब महंगा खाना जरूरी नहीं है? महंगा खाना जरूरी नहीं है, पौष्टिक खाएं तो भी बात बन जाएगी। बात बन सकती है सर। तो सरकार ने कोई मदद की आपकी अब तक? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? अगर सरकार मदद करती है, मेरी हेल्प करेगी, तो अपने इंडिया को और ऊंचे तक लेके जा सकता हूँ मैं। आपने देश के लिए इतना कुछ किया, क्या सरकार ने आपके लिए अब तक कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। कोई किसी किस्म का नहीं, सरकार कहाँ से करेगी? अगर सरकार करती तो हमारे साथ चीटिंग नहीं होती सर। अच्छा। जो हमारे साथ, मेरे साथ जो बीती हुई है, पता नहीं अनेक से बच्चे जो जिनके साथ बीती हुई है, कई तो मेरे साथ के ऐसे भी बॉक्सर है जिन्होंने बॉक्सिंग भी छोड़ दी चीटिंग के चक्कर में। तो ओहो, तो फिर आप बताइए ना आपके साथ क्या चीटिंग हुई है, हमारे साथ भी दर्शक भी जाने। हमारे साथ भी चीटिंग हुई है हमारे साथ तो। बट हम स्टेट खेलने गए थे झज्जर के पास, गाँव है सुच्चकवास। अच्छा। अगर नाम सुना होगा तो आपने। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे हमारी स्टेट हुई थी। एक तरफा फाइट जीते हुए थे हम गोल्ड की। अच्छा। एक तरफा हमने मतलब मेडल तक पहुंचने के लिए मैंने 6 से 7 फाइट की थी। अच्छा। एक दिन में 2-3 फाइट होती थी हमारी। वहां जाने के बाद हमारी चीटिंग होगी, मन वहीं पे ही टूट गया था। किस तरह क्या हुआ चीटिंग में? बस हरा दिया था डिसीजन से। जो जिसके साथ मेरी फाइट थी वो कोच के आपस में मिली जुली थी, जो भी था नहीं पता, हम तो बच्चे थे उस टाइम। फिर उसकी कोई मतलब शिकायत? कोई किसी का कुछ नहीं था सर, जो एक बार डिसीजन दे दिया वो दे दिया। हम तो बच्चे, हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रोटेस्ट नहीं? कोई कुछ नहीं है। तो और उस टाइम मेरी वीडियो लाइव चल रही थी फेसबुक पे। मेरा जो पेज है और जो दोस्त मेरे फेसबुक यूज करते, मैं तो यूज नहीं करता। देखा होगा। मैं तो यूज नहीं करता फेसबुक। मेरे बच्चे जो भी बॉक्सर थे वो यूज करते थे उस टाइम। तो लाइव चल रही थी वो, वहाँ पे लाइव में भी आ रहा है कि भी रोनी जीता हुआ, रोनी तो जीता हुआ है। बट क्या कर सकते हैं सर। उस दिन के बाद फिर 2019 में मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट करी। पहली फाइट मेरी प्रो की होती मुंबई में मेरी फाइट होती फर्स्ट। तो सरकार तो खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित कर रही है, जीतने वालों को प्लॉट तक दिए हैं, तो मतलब क्या राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर रही? सरकार उसी को दे रही है जिसके पास है। अच्छा, तो इस कैमरे के सामने आप बैठे हैं, हाँ जी। हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से आप जो भी कहना चाहें खुल के कहें। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं अकेला ऐसा बच्चा नहीं हूँ कि भी मेरे को ही सपोर्ट मिले। ठीक है, मैं तो चलो अब अपना नाम अच्छे से नाम कमा रहा हूँ, मेरे पापा जी खड़े मेरे साथ, भगवान की दया से अपनी मेहनत का रंग मैंने दिखा दिया है। मैं अपने अकेले कर रहा हूँ। मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं सबके साथ हुआ है, तो गरीब बच्चे का कोई नहीं है। अच्छा, तो गरीब बच्चे का कोई आज हो, तक आप सुनो, गरीब बच्चे का कोई हो जाए, ऐसा सरकार क्या करे कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हो? बस चीटिंग ना हो बच्चों को। अगर मैं हूँ, मेरे साथ जिसकी फाइट होती है वो भी मेहनत करता है, उसकी निगरानी कौन करे? मैं भी मेहनत करता हूँ। नहीं, आप ये बताइए कि सरकार उसके ऊपर किस तरह की निगरानी लगाए कि आपके साथ भेदभाव ना हो, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव। डिसीजन फेयर होना चाहिए सर। तो रेफरी कहाँ से लेके आते हैं? रेफरी तो ये क्या बोलते हैं, IBA जरा अमेचर के रेफरी होते हैं, 2 स्टार 1 स्टार BFI के होते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। वो भी ऐसा कर देते हैं? होता है सर। तो मतलब कहने का आज की बातचीत का निष्कर्ष ये निकला है कि यदि किसी बॉक्सर के साथ भेदभाव नहीं हो तो वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि अपने पिताजी की प्रेरणा से, प्रोत्साहन से इस फील्ड में आए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? देश के लिए कुछ करना।
तो देश के लिए आप तभी कुछ कर पाएंगे जब आपको मौका मिलेगा कुछ करने का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मौका मिलना चाहिए बॉक्सर को, मिलना चाहिए प्रतिभा दिखाने का। ओलंपिक होती है, आपने कभी देखा भी होगा, आज तक ओलंपिक में कोई गरीब बच्चा गया है? चिंता की बात है। गरीब बॉक्सर कोई गया है? मेरे को भी बताओ, मैं अभी ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ। वही तो हम मतलब जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि गरीब बच्चा भी आगे आए और जिसमें मतलब टैलेंट है वही आगे आए। जब तक ये कास्टवाज रहेगी सर, यानी इसमें भी जातिवाद होता है सर, ये गेम है। अच्छा, गेम है, चिंता की बात है ये। और इसके अलावा यदि आप कुछ भी कहना चाहें आज कैमरे के सामने वो कहिए, उसके बाद हम मतलब सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो कुछ ना कुछ आपकी बात। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी सरकारी गेम होता है, गवर्नमेंट गेम होते हैं, अगर कोई बच्चा मेहनत करके इतने आगे तक आता है, गरीब परिवार का जो भी बच्चा है पूरी मेहनत करता है, और उसके साथ अगर ये भेदभाव होता है तो इंडिया में कोई मेडल नहीं आएगा फिर। अच्छा अच्छा। अब की बार जो ओलंपिक हुई थी, अगर ये भेदभाव की मैं बात बता दूं, जो ओलंपिक हुई है बॉक्सिंग में एक भी मेडल नहीं आया अब की बार। अच्छा, बताओ आप, ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं अब की बार। तो आप ये बताइए कि आप अपने भारत की तरफ से किस किस देश के साथ अब तक फाइट कर चुके हैं एज ए बॉक्सर? मेरी पहले फाइट तुर्की के साथ हुई थी जी। तुर्की बॉक्सर था, और थाईलैंड में हुई थी मेरी पाकिस्तान के साथ फाइट हुई थी, शाहिद अफरीदी के साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत अच्छी फाइट रही थी मेरी वो, मतलब पाकिस्तान को धूल चटा दी। धूल चटा रही थी, एक जबरदस्त फाइट रही थी वो मेरी। और फिर मेरी फाइट हुई थी यूरोप के साथ, यूरोप का बॉक्सर था। उसके बाद दुबई में हुआ है, जर्मनी का बॉक्सर के साथ हुई है, कजाकिस्तान के बॉक्सर के साथ मेरी फाइट हुई। जितनी भी मेरी इंटरनेशनल फाइट हुई है, मतलब सब फाइटों का अलग अलग मेरे को अनुभव रहा है। तो मतलब कि आपने मुक्के खाए भी हैं और मुक्के मारे भी हैं। अगर अगले ने 2 मारे तो चारों का जवाब दिया फिर हमने। अच्छा, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, उसी तरह से आपने मुक्के का जवाब मुक्के से दिया सर। तो इसमें फिर दर्द भी होता होगा बदन को, उसका क्या इलाज है आपके पास? इलाज नहीं सर, पका रखा मुक्के खा खा के, अपने पेट पे मुक्के खा खा के पका रखा है। जी, पत्थर हो गया मतलब? पत्थर हो गया, 12-13 साल से कर रहे हैं, मुक्के खा खा के पक गए। अब तो कुछ असर ही नहीं होता पंचों का। तो जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए एक सबक तो ये हो गया कि उनको अपने शरीर को तपा के, पका के और पत्थर से भी पूरा पत्थर करना पड़ेगा ताकि बच्चा नॉकआउट ना हो। जी। एक बात है, यानी व्यक्ति के चेहरे पे एक मुक्का लग जाए तो 10 दिन तक उसके नील नहीं जाते। आपका चेहरा तो इतना साफ है, बिल्कुल तेज है चेहरे पे, तो क्या कारण है कि भाई चोट के निशान नहीं पड़ते आप लोगों को? सर चोट के निशान पड़ते हैं, पर आज तक कोई निशान आया नहीं है। अच्छा। और ना ही हम आने देंगे। मतलब किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपके चेहरे पे जमा के मार सके? नहीं, हम निशान सामने वालों के देते हैं। अच्छा। बस हाँ, एक फाइट थी जो मेरी सिक्किम में हुई थी, साउथ सिक्किम में। अच्छा। और उसमें मेरे पंच लगा था नाक पे, और पंच लगने से नाक थोड़ी हड्डी मतलब क्रैक हो गई थी, थोड़ी सी फ्रैक्चर आ गया था। फिलहाल अभी तो ठीक है। अच्छा, बॉक्सिंग को लेकर के आज आपके साथ हमने बहुत सारी बातें की, आपने अपने अनुभव भी साझा किए। एक बात रह गई, ये जो बेल्ट रखी हैं अपने सामने, ग्लव्स हैं, मेडल हैं, तो इन मेडल के बारे में तो लोग जानते हैं कि भाई ये गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्राउन्स है, और ये जो बेल्ट है इनका क्या महत्व होता है बॉक्सिंग में? सर ये बेल्ट प्रोफेशनल में होती है। अच्छा। और बेल्ट की फाइट के लिए प्रोफेशनल में 5 फाइटों का रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। जी। जिससे रेटिंग अच्छी आती है और बेल्ट के लिए क्वालिफाई होता है। जी। और ये जो बेल्ट है ये मेरी 2022 में मैंने जीती थी। ए बॉक्स चैंपियन, ब्लैक बेल्ट चैंपियन है ये। 2022 में मेरी फाइट हुई थी, जिसको मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट करके बेल्ट मैंने हासिल की थी। अच्छा। हाँ जी सर। और ये है नेशनल टाइटल है मेरा। अच्छा। और ये था मेरा 2023 में मेरा फाइट हुई थी नेशनल टाइटल, PBI प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया की तरफ से। ये भी मैंने सेकंड राउंड में नॉकआउट करके ये मैंने बेल्ट हासिल की थी। बहुत बहुत बधाई आपको, और गर्व की बात है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इनको ज़रा नज़दीक से दिखा दें। वो आपने बताया कि सरकार आपको यानी कि बॉक्सर को प्रोत्साहित नहीं कर रही, खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहित नहीं कर रही, तो फिर आप बाहर खेल के आए हैं अपने देश के लिए, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? बाहर जाने में तो बहुत पैसा लगता है। सर पैसा लगता है जी। मैंने प्रोफेशनल में सबसे पहले इंडिया में अपना रिकॉर्ड बनाया है।
ऑल इंडिया 2nd नंबर रैंकिंग है मेरी, उस लेवल का बना हूँ जिससे मेरी बाहर फाइटें लगती है। अच्छा। और मेरे मैनेजर है, प्रमोटर है, अच्छा अच्छा। जो मेरी जो बाहर की फाइट अरेंज करते हैं। अगर किसी कंट्री में मेरी फाइट होती है तो वहाँ से फ्लाइट की टिकट और वीज़ा, होटल बुकिंग सब मेरे को अरेंज करके देते हैं अदर कंट्रीज। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो आपके प्रोमोटर हैं वो जो काम कर रहे हैं वही काम यदि सरकार करने लग जाए खिलाड़ियों के साथ या बॉक्सर के साथ, तो हमारे बॉक्सर बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत आगे जा सकते हैं सर। तो अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से, अगर सरकार को नहीं पता या फिर जो गेम होते हैं ये डिसीजन गलत देते हैं तो इन पे कार्रवाई की जाए, या इनसे पूछा जाए कि भी अगर जो बंदा फाइट जीता हुआ, जो बॉक्सर फाइट जीता हो तो उसको हरा क्यों दिया। जी जी। तो मतलब ये कि खेलों के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है, यदि भ्रष्टाचार दूर हो जाए तो हमारा इंडिया यानी कि हमारा जो भारत है वो विश्व में और ज़्यादा छा सकता है। छा सकता है सर, ये तो दर्शकों, ये थे आज मेरे साथ इंटरनेशनल बॉक्सर रोनित सोलंकी। इनसे की गई बातचीत आपको पसंद आई होगी, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए हम आपसे वादा करते हैं कि ये और जीत हासिल करके अगली बार जब स्टूडियो में आएंगे तो इनके और बहुत सारे अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, आपको इनसे मिलवाएंगे और इन्हें आपसे मिलवाएंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।